हेलो गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा वर्मा और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन क्लास 11 एनसीईआरटी बुक की मिससेलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 16 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रेट लाइन मस्ट बी द ड्रॉन अ पॉइंट ए। यानी कि एक लाइन है जो इस पॉइंट से होकर के जा रही है, उस लाइन की डायरेक्शन आपको बतानी है। देखो गाइस, सबसे पहली बात है कि डायरेक्शन का मतलब कहते हैं गाइस, बच्चों के मन में एक तूफान पैदा हो जाएगा कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, क्या होता है डायरेक्शन, है ना। सीधी सी बात है गाइस, डायरेक्शन का मतलब हुआ उस लाइन का स्लोप। तो क्या हुआ डायरेक्शन, आपको क्या निकालना है इसमें, उसका स्लोप निकालना है। यानी कि जो लाइन इस पॉइंट से होकर के जा रही है उस लाइन का आपको स्लोप निकालना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं क्वेश्चन, आगे कहते हैं कि सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन इतना। यानी कि अब ये जो लाइन इस पॉइंट से जो लाइन जा रही है वो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट, इस लाइन को किसी पॉइंट पे, ओके, किसी पॉइंट पे। अच्छा, और 3 यूनिट डिस्टेंस दे दिया उन्होंने इस लाइन का फ्रॉम दिस पॉइंट, किस पॉइंट से, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है ना दोनों लाइनें, ये वाली लाइन, इस पॉइंट से होने वाली लाइन, जो लाइन ये लाइन और ये वाली लाइन, दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां जो पॉइंट होगा उस पॉइंट से, ठीक है, आपका डिस्टेंस। मतलब क्या हुआ गाइस कि जो, यानी कि इसने बोला है कि 3 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट, इसका मतलब इस पॉइंट से, दिस पॉइंट कौन सा है, दिस पॉइंट कौन सा है, दिस पॉइंट कौन सा है गाइस, ये वाला। यानी इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो कितना है गाइस, 3 यूनिट्स है। तो पहले गाइस मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, मैंने हमेशा आपसे ये बात कही है कि क्वेश्चंस पढ़ने के बाद सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए उसका फिगर बनाया जाए। बिकॉज ऑफ फिगर बनाने से बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी क्रिएट जो होती है ना वो सोल्व हो जाती है। सामने देखते ही हमें पता चल जाता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें अब क्या करना। तो अगर किसी क्वेश्चंस का फिगर पॉसिबल है गाइस तो बिल्कुल सबसे पहले फोकस कीजिएगा उसके फिगर पे। तो चलिए फिगर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि फिगर क्या बन रहा है इसका। फिगर ये बन रहा है, इसने बोला एक पॉइंट है, मैंने माना ये पॉइंट है -1 और 2, ओके। अब इस पॉइंट से एक लाइन जा रही है, मैंने माना ये जा रही है, इस पॉइंट से एक लाइन जा रही है। अब इसने बोला है कि सो दैट इज बोथ इंटरसेक्ट, ये जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन को, मैंने माना ये है, ऐसे इंटरसेक्ट कर रही किसी पॉइंट पर। तो ये पॉइंट पे मैंने मान लिए, मैंने माना H और K हम मान के चलते हैं। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है गाइस, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ओके। अब क्या बोला इसने, इस लाइन का इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से, यही तो हुआ, कितना दिया है इन्होंने, 3 यूनिट, ओके। तो क्या कह रहा है वो, इस लाइन का स्लोप पूछा है उसने। अगर मैं इसको लाइन L1 मान लूं और इसको लाइन L2 मान लेते तो L2 का M2 पूछा है उसने गाइस, समझ रहे हो ना बात को, चल रहे हैं ना। तो अभी इसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं गाइस, देखो हमें पता है स्लोप, मुझे दिख रहा है कि 2 पॉइंट हैं और 2 पॉइंट के बीच से जाने वाला स्लोप क्या होता है गाइस, y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर मैं यहां से इसका स्लोप निकालूं, लाइन L2 का अगर मैं स्लोप निकालूं तो लिखेंगे, हमें तो स्लोप निकालना है ना लाइन L2 का, स्लोप ऑफ लाइन L2 what will be guys, m2 is equal to y2 minus के y1 upon x2 minus के x1, है ना। यानी m2 is equal to आपका निकल जाएगा, अगर मैं इसको x1 x2 x1 y1 और x2 y2 इसको मान लेते हैं तो क्या बन गया, ये मैंने क्या माना, x1 y1 और ये क्या आपकी x2 y2, कुछ भी मान सकते हो आप लोग, इसको 2 मान लो, चाहे तो ऐसे कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यानी कि y2 यानी कि k माइनस आपका क्या निकल गया 2 अपॉन h माइनस k1, इसका मतलब प्लस k1। तो ये आपका निकल गया स्लोप, कैपिटल एक इसको मान लेते कैपिटल A इक्वेशन, बिकॉज अभी स्लोप हमारा निकल गया बट हमें h और k की वैल्यूज नहीं पता है गाइस, ओके। तो मुझे इसका मतलब मुझे स्लोप निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, मुझे पहले h और k की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो मैंने सोचा क्या, मैंने क्या देखा कि जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला इंटरसेक्ट पॉइंट,
वो इस लाइन को भी लाई करेगा, ओब्वियसली सीधी सी बात है, इस लाइन की इक्वेशन होगी वो उसको भी सेटिस्फाई करेगा। और जो ये वाली लाइन है देखो इस पर भी है, ये इस वाले पर L1 पर, तो इस लाइन पर भी कहीं भी कोई पॉइंट होगा तो वो इस लाइन को लाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे ये वाला पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो क्या बन गया आपका, लिखेंगे सिंस पॉइंट एच के लाई ऑन लाइन L2 सॉरी L1 नाउ द वी हैव क्या बन जाएगा, तो जब लाई करेंगे इसका मतलब x और y की वैल्यू ये है, उठा के रख दो इसमें, क्या भी निकल गया आपका रिलेशन एच और के बीच में, ये निकल गया इक्वेशन नंबर 1। आई बात समझ में। अब देखो जरा सोचने वाली बात तो ये है कि मेरे पास दो वेरिएबल हैं, जब दो वेरिएबल है इसका मतलब उनको सोल्व करने के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए, और जब दो इक्वेशन चाहिए तो एक तो बन गई, दूसरी कहां से लाए, मैं यहां से भी नहीं ला सकती बिकॉज मुझे तो स्लोप निकालना है। तो यहाँ पे 1 2 3 चीजें आपकी अननोन वेरिएबल है, नहीं निकल सकता, तो यहाँ तो हमें उठा के वैल्यू को पुट अप करना है। तो कुछ क्या करूं मैं कि एक और मुझे इक्वेशन मिल जाए। मैंने सोचा कि यार इन्होंने मुझे डिस्टेंस भी तो दिया हुआ है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है ना। अच्छा गाइस एक चीज और यहाँ से निकल के आई, कभी गाइस बच्चे सोचे कि ये 90 डिग्री पर है, नहीं ये 90 डिग्री पर नहीं है, पता लगा आप इस पॉइंट का इससे आप 90 डिग्री वाला डिस्टेंस निकाल दो, नहीं हो सकता, क्योंकि इसने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि ये आपका डिस्टेंस जो है आपका परपेंडिकुलर पे है या आपके पैरेलल है, ऐसा कुछ ने कुछ कंडीशन कहा ही नहीं है। इसने तो बस बोला है कि इसका जो डिस्टेंस है वो ये है, इस लाइन से डिस्टेंस इसने दिया है, तो लाइन से तो दिया है, और कहाँ हम देखेंगे सीधी सी बात है जहां इंटरसेक्ट पॉइंट होगा वहां से निकलेगा डिस्टेंस, और जब इंटरसेक्ट हमने देखा तो हमें दो पॉइंट प्राप्त हो गए, जब दो पॉइंट हमें मिल गए तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है गाइस, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d, और d कितना है आपका गाइस, d आपको दिया है ये देखो 3 यूनिट, बस रख दो वैल्यू। तो जब हम यहां रखेंगे क्या निकल जाएगा आपका, d की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आ गया अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब h माइनस 1 की जगह +1 हो जाएगा, तो आपका क्या निकल गया h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि k माइनस के 2, तो क्या निकल गया गाइस k माइनस के 2 का होल स्क्वायर, कर दो सॉल्व। तो अगर मैं इसका अंडर रूट हटाऊं कैसे हटेगा, दोनों और क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, नाउ वी हैव 9 इज इक्वल टू h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर, बस अब तो इसको सोल्व करना बाकी रह गया। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा आपका h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस k स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4k, है ना गाइस। तो निकल गया आपका क्या h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2h माइनस के 4k, और 4 ये है और 1 ये है, कितना हो गया गाइस 5, और इस 5 को जब हम उठा करके इस 9 को इधर ला रहे हैं तो आपका बन गया प्लस के 5 माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। तो जब माइनस की 9 है इसका मतलब इसको मैं सोल्व करके डायरेक्ट लिख दूं, क्या बन जाएगा गाइस आपका, ये बन जाएगा माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। अब मैंने जो रिलेशन मेरे से निकल के आया है h और k के बीच में कुछ मैच का तो मैं सोल्व करना है, कैसे भी कर सकते हो, देखो मैं यहां से कर सकती हूँ, लिखेंगे बाय यूजिंग 1, नाउ द वी हैव k की वैल्यू निकाल लो या h की वैल्यू निकाल लो, यहां से या तो h बराबर निकाल लो या k बराबर निकालो, मैंने h बराबर निकालना तो क्या निकल जाएगा 4 माइनस k, और उठा के वैल्यू रख देनी है इसमें, ठीक है, पुट इन, इसको 2 मान लो 2 में, तो नाउ द वी हैव क्या हो गया, h की जगह क्या रखेंगे 4 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2 4 माइनस k माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
एक बार चेक कर लेते हैं गाइस, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, क्योंकि अगर एक छोटी सी मिस्टेक फिर पूरा का पूरा गलत हो जाता है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या निकल के आ रहा, हमारा सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो भाई मैंने यहाँ से h बराबर वैल्यू निकाली है k माइनस 4 माइनस के, उठा के मैंने रखा है यहाँ 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 यहाँ, जुगत हो रही है। ओके 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 ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या बन गया इसका, जब हम आइडेंटिटी खोलेंगे बन गया 16 प्लस के स्क्वायर और माइनस के 8k प्लस के स्क्वायर प्लस के 8 माइनस के 2k और माइनस के 4k माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तो गाइज माइनस के 4k माइनस के 2k और माइनस के 8k आपके हो जाते हैं 4 और 2 6 और 8 माइनस के 14। तो ये बन गया आपका 2k स्क्वायर माइनस के 14k माइनस के 14k। अच्छा चलो भाई 16 प्लस 8 आपके कितने हो जाते हैं, गाइस 16 प्लस 8 आपके कितने हो जाते हैं 24, और 24 में से 4 गए आपके बन गए प्लस के 20 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं, बन जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस के 7k प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। 10 के ऐसे फैक्टर जिसका सम आपका साइन आए, सिंपल है, -5 प्लस के 2k प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। इसको तो आप 10th में कितनी बार कर चुके हो गाइस, फैक्टराइजेशन करना। माइनस के 5k माइनस के 2k प्लस के 10 इज इक्वल टू 0, कॉमन ले लेते तो k माइनस के 5 आ गया, माइनस के 2k माइनस के 5 आ गया। मतलब हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं k माइनस के 5 k माइनस के 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स k इक्वल टू 5 और k इक्वल टू 2। चलो यानी कि हमारे पास k की वैल्यूज तो निकल गई। अब क्या करना है, हमें h निकालना है। तो h निकालने रख दो वैल्यूज में, और क्या। तो जब हम k की वैल्यू जब 5 होगी तो h क्या निकलेगा गाइस, आपका h निकलेगा 5 होगी तो माइनस के 1 निकलेगा, और जब k की वैल्यू 2 होगी तो आप यहां से h की वैल्यू निकलेगी ये भी 2। तो पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या हो गए हैं, एक तो ये पॉइंट्स हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें तो स्लोप निकालना है, हमें तो स्लोप निकालना है। तो क्या करेंगे गाइस, यानी कि पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए, पॉइंट्स एक तो आ गए 5 सॉरी माइनस के 1 5 और दूसरा आ गया 2 2। ओके, मुझे निकालना है स्लोप। तो स्लोप के लिए हम क्या करेंगे गाइस, स्लोप के लिए हमें क्या करना है, हमें स्लोप निकालना है। यानी कि m2 इज इक्वल टू आपकी कंडीशंस क्या है, k माइनस 2 h प्लस 1, k माइनस 2 h प्लस 1। तो जब मैं पॉइंट ये वाले रखेंगे, जब हम पॉइंट टेकिंग अ पॉइंट यहां लिख देते हैं, जब टेकिंग पॉइंट क्या लिया हमने गाइस, माइनस के 1 और 5। तो k की वैल्यू आपकी 5 है, 5 माइनस के 2 अपॉन माइनस के 1 प्लस के 1। भाई ये तो आपका 0, इसका मतलब नॉट डिफाइंड आ गया, क्योंकि नीचे 0 आ गया ना गाइस, नीचे क्या आ गया आपका 0। तो किसी चीज के जब नीचे 0 आता है तो आपका क्या बनता है, नॉट डिफाइंड मींस इनफिनिटी। तो ये तो नॉट डिफाइंड आ गया आपका। चलो देखते हैं अभी दूसरी कंडीशन क्या बनेगी आपकी, जब हम टेकिंग पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट आपका 2 2। चलिए रखते हैं 2 और 2। तो m2 निकल के आएगा आपका 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस के 1 यानी कि 0, 2 से 2 कैंसिल। तो गाइस इसका मतलब ये हुआ, देखिए m2 इक्वल टू 0 आया, मतलब क्या हुआ, उसका स्लोप है ही नहीं कुछ, है ना, यानी कोई एंगल ही नहीं बन रहा है उसका, तो कुछ भी स्लोप नहीं है, कोई डायरेक्शन उसकी नहीं है। क्या मतलब हुआ, देखो नॉट डिफाइंड तो आपका होगा ही नहीं, ये तो बात कैंसिल हो जाती है ना। अब रही बात इसकी, तो यहां से आपके समझ में क्या आया भाई, इसका मतलब ये आया कि जो स्लोप है ना उसका कोई एंगल नहीं बना रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर आपका एक्स एक्सिस ये है तो ये ऐसे जा रही है आपकी लाइन, कोई स्लोप इसका नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे, the slope of line L1 is 0, that is line L1 parallel to the x axis। ओके गाइस, तो आपकी क्या आगे निकल के आपका डायरेक्शन क्या निकली है, सिर्फ ये निकली है कि वो x एक्सिस के पैरेलल है। ओके तो चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है गाइस, 17 में आपसे कह रहा है कि द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो
उसका हाइपोटेनस के आपको पॉइंट्स दे दिए ये और ये, ठीक है। जो लाइन जा रही है वो आपकी लाइन क्या है, वो एक हाइपोटेनस है ट्रायंगल का, है ना। तो हमें लेग्स की इक्वेशन निकालनी जो परपेंडिकुलर है। मतलब देखो देखो फिगर में देखते हैं पहले क्या बन रहा है क्या नहीं, है ना। पहला पॉइंट क्या आपका 1 और 3, तो 1 और 3 कहाँ बैठेगा, यानी कि x की वैल्यू लगभग 1, y की 3, यानी कि समथिंग कुछ यहाँ 1 और 3, और माइनस के 4 1, यानी कि माइनस आपका ऐसे रहेगा, सपोज करें यहाँ तक कुछ, तो समथिंग 1 है, इसका मतलब लगभग यहाँ कुछ बैठेगा। तो आपका ये वाला पॉइंट कितना है, माइनस के 4 1, और इनको जो लाइन है ये क्या है आपका हाइपोटेनस है एक ट्रायंगल का, है ना। तो उस हाइपोटेनस के एंडिंग पॉइंट इन्होंने गिवन हमें किया था। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें इक्वेशन निकालनी है लेग्स की। तो हमें बताना है किसी ट्रायंगल में जब कोई ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है गाइस, तो ये उसका हाइपोटेनस होता है, और इसमें से एक बेस होता है और एक आपका परपेंडिकुलर होता है ना। यानी कि दो परपेंडिकुलर, अच्छा कंडीशंस बदलने पे ये इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है, ये तो बात आपको सब पता है। तो मतलब क्या होगा कि परपेंडिकुलर साइड्स आपकी कौन सी है, सिर्फ ये दोनों हैं। तो इनकी इक्वेशन पूछ रहा है वो। अब यहां से अगर हम देखते हैं तो कहाँ ट्रायंगल बन रहा है, बनाते भी ट्रायंगल, कैसे बन रहा है ट्रायंगल, देखो इसको नीचे मिलाओ, इसको नीचे मिलाते हैं और इसको हमने ऐसे खींचा लाइन, यानी कि देखो ये गई लाइन, समझ रहे हो। मतलब क्या हुआ, देखो ये डिस्टेंस आपका कितना है गाइस 1, कितना है 1, तो ये भी 1 है। तो यहाँ के अगर मैं पॉइंट की बात करती हूँ तो x की वैल्यू तो सॉरी y की वैल्यू तो यहाँ 1 है। अब x कितना होगा, x कितना होगा, देखो यहां से यहां तक कितना चल रहा है, यहाँ देखो x कितना है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला डिस्टेंस इसका कितना है 1, तो x की वैल्यू भी 1 है, और ये डिस्टेंस जो है ये भी 1 है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसका 1 और 1 निकल के आ गया। ओके, अब ये क्या पूछ रहा है, मैंने पॉइंट्स रख दिए, इनके नाम रख दिए ए बी सी। अच्छा, एक ट्रायंगल तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, देखो ये आपका 90 होगा, परपेंडिकुलर हो गया। तो एक तो ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, ये दिखा दिया मैंने। अब ऐसी भी तो हो सकता है कि भाई कुछ ऐसे भी तो हो सकता है ना गाइस। मतलब दो ट्रायंगल इसमें बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो क्या बन सकता है गाइस, देखो ये अगर मैं इस पॉइंट को निकालूं तो ये पॉइंट कितना चल रहा है -4, तो x की वैल्यू तो -4 है, और ये यहां से यहां तक कितना चल रहा है आपका 3, यानी y की वैल्यू 3 है। सिंपल सी बात है। तो इक्वेशन पूछ रहा है जो परपेंडिकुलर कंडीशंस है, तो परपेंडिकुलर अगर मैं यहां से देखूं, इसको अगर मैं डी पॉइंट मानूं तो ए बी की पूछ रहा है, बी सी की पूछ रहा है इसमें, और अगर मैं इसको लेकर के चलती हूँ तो ए डी और डी सी पूछ रहा है। सिंपल सी बात है। तो चलो निकालते हैं कि क्या निकल जाएगी, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी। देखो बहुत सिंपल सी बात यहाँ पर है, क्या है गाइस, हमने देखा कि जब ये आपका 1 है तो ये पूरा डिस्टेंस आपका 1 ही तो है ना। यानी यहाँ पर y तो आपका कांस्टेंट है, x ही तो बदल रहा है ना आपका, -4 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है ना। लेकिन y आपका सेम है। y कितना है, यानी कि आपका क्या इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो क्या लिखेंगे, विच इज द परपेंडिकुलर, which is the sorry parallel to the x axis, और x axis के पैरेलल लाइन क्या होती है गाइस, y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट, कोई भी मैंने माना k, और k यहाँ k कितना है आपका, डिस्टेंस कितना है ये 1, कितना है 1, इसका मतलब आपकी इक्वेशन क्या निकल गई, y इक्वल टू 1, किसकी, ए बी की। ऐसे अब अगर हम निकालें बी सी की तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन BC which is the, बिल्कुल इसी तरह देखो, which is the parallel to the किसके, ये आपका y एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, सेम उसी तरह ये है बिल्कुल। देखो क्या ये डिस्टेंस आपका कितना है 1 है, और ये हर जगह बनी है, ये देखो ये पूरा का पूरा बनी है, ये वाला डिस्टेंस है ना। आपका सिर्फ y बढ़ रहा है, ऊपर नीचे, x तो आपका फिक्स है किस पर, ऑन y एक्सिस। तो मतलब क्या, जब यानी कि पैरेलल है आपके y एक्सिस के लिए, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ कितना डिस्टेंस है गाइस 1,
तो आपकी इक्वेशन क्या निकल गई, x इक्वल टू 1। ओके, तो क्वेश्चन फिलहाल तो यही बन जाता है। हम नॉर्मल इसकी भी निकालें, अगर चाहे तो हम ऊपर वाले की भी निकाल सकते हैं गाइस। तो ऊपर वाले की हम निकालें तो निकालेंगे इक्वेशन ऑफ डीसी। अगर मैं डीसी की इक्वेशन निकालूं तो डीसी आपके किसके किसके पैरेलल दिख रहा है, सीधी सी बात है, ये डिस्टेंस आपका कितना है, टोटल 3 चल रहा है, तो x के पैरेलल हुआ, तो यानी कि विच इज द पैरेलल टू द किसके, x एक्सिस के। और जब x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या इक्वेशन निकल गई इसकी, y इक्वल टू कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब एक फिक्स वैल्यू यहाँ कितनी है, ये कितना डिस्टेंस है आपका, देखो कितना है 3, तो कितना निकल गया 3। इसका मतलब इक्वेशन क्या निकल गई इसकी 3, y इक्वल टू 3। और अगर मैं इसी तरीके से AD की बात करती हूँ, इक्वेशन ऑफ AD विच इज द पैरेलल टू किसके है, x एक्सिस। x एक्सिस का मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू कांस्टेंट, पैरेलल है ऑन, अगर वो ऑन एक्सिस हो जाता तो गाइस आपका y इक्वल टू 0 हो जाता, बट उसने बोल रहा है पैरेलल, हमें दिख रहा है साफ कि पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है कुछ तो डिस्टेंस ऊपर होकर के वो हटी है, वहां पैरेलल जा रही है किसी डिस्टेंस पे जाकर के। तो क्या निकल गया आपका, यानी कि y इक्वल टू सॉरी y AD जो है आपका y के पैरेलल है ना, y के पैरेलल है। तो यानी कि x इक्वल टू आपका कांस्टेंट, और कांस्टेंट की आपका कितना है कांस्टेंट, देखो यहाँ देखो ये वाला कितना है डिस्टेंस -4, ये यहाँ भी -4, यहाँ भी y बढ़ रहा है ऊपर नीचे हो रहा है, बट x आपका कांस्टेंट है कितना -4 पे। इक्वेशन क्या निकल गई आपकी, x इक्वल टू -4। ओके, तो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, और बाकी कुछ इसमें बस ऐसा ही रहेगा, इसमें ऐसा कोई मेन बात है, तरह कोई खास क्वेश्चन मुझे लग नहीं रहा है गाइस, तो बाकी आप देख लेना जैसे भी होता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 18 की। देखिए 18 में क्या कह रहा है, इसने बोला कि फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट, ये यानी इस पॉइंट की आपको इमेज बतानी है विद रेस्पेक्ट टू द लाइन, इसके इस लाइन के रेस्पेक्ट में। एज्यूमिंग हमने क्या किया है कि लाइन टू बी द प्लेन मिरर, जो लाइन है वो प्लेन मिरर के एक साइड में है, मतलब पॉइंट जो है मिरर के एक साइड में है, और लाइन जो है आपकी वो प्लेन मिरर है। मतलब क्या बोला, देखो फिगर से समझते हैं, फिगर में क्या बोला है, इसने बोला एक मिरर है, ये क्या है आपका, हम लिख सकते हैं इसको मिरर। मिरर के एक साइड एक पॉइंट है जो 3, 8 जिसके कोऑर्डिनेट है। अब इसने बोला है इस पॉइंट की इमेज दिखा रही है, देखो मिरर है तो ऑब्वियसली इसकी इमेज इधर होगी, मैंने माना यहाँ है, ए भी मान लेते हैं। अब हमें ये चीज पता है, क्या पता है गाइस, हमें पता है फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या कहता है कि ये चीज इसके इक्वल होगी, जो इमेज मिरर के बाहर जितना डिस्टेंस है उतना ही मिरर के अंदर जाकर के उसका डिस्टेंस होगा, तो हमने पढ़ा है ना। तो यानी कि अगर ये पॉइंट आपका ए है और इस लाइन की यानी कि मिरर की इक्वेशन आपकी है x + y = 7, तो वो ये पॉइंट पूछ रहा है, कैसे निकाल सकते हैं गाइस, कैसे निकाल सकते हैं, देखो सोचना है सिर्फ ये। पहली बात तो देखो मैंने माना ये जो लाइन है आपकी, हम इसको मान लेते हैं L2, तो इसका जो स्लोप है माना M2 है, और इस लाइन का स्लोप मैंने माना L1 का M1 है। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा, पहले तो हमने देखा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से लिखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या हो गया आपका, इसको अगर ये P है ये Q है, तो पॉइंट आपके PO = OQ होंगे। इट मींस कि QO आपका क्या है, मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा ऑफ लाइन PQ। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O, यानी कि जब मिड पॉइंट होता है तो मिड पॉइंट पे हम कैसे निकालते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स अगर अभी गिवन हो तो उन दो कोऑर्डिनेट्स गिवन के मिड पॉइंट कैसे निकलते हैं गाइस, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, तो मतलब a + 3/2, दूसरे में निकल जाएगा b + 8/2। तो आपके इसके कोऑर्डिनेट तो निकल गए। ओके, अब क्या करना है,
हमें ये पता है कि जो ये वाला पॉइंट होगा वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। अब वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी। तो यानी कि जो ये वाले पॉइंट होंगे, जो ये वाले पॉइंट होंगे वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो लिखेंगे पॉइंट सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O लाई ऑन लाइन L1। तो उठा करके ये पॉइंट इसमें रख देते हैं, तो एक रिलेशन तो मेरा निकल जाएगा, है ना। एक रिलेशन तो मेरे दोनों के बीच में निकल जाएगा। तो करते हैं इस काम को। क्या निकल जाएगा आपका, ये निकल गया, x की वैल्यू रखेंगे आप, तो a+3/2 प्लस y की वैल्यू इक्वेशन आपकी सॉरी ये गाइस ये 3 है, 3y है ना। तो 3y की वैल्यू कितनी है आपकी, b+8/2 और इज इक्वल टू 7। ओके, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब एक रिलेशन तो मेरा निकल गया। अब मुझे ए बी के जो पॉइंट निकालने, कैसे निकाल सकते हैं। दूसरी बात क्या है, देखो यहां से हम और क्या निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं इसका स्लोप निकाल दूं और इसका स्लोप निकाल दूं, एक रिलेशन वहां से निकल जाएगा आपका। तो क्या करेंगे गाइस, लिखेंगे स्लोप लाइन L1, स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या हो जाएगा आपका, छोड़ो पहले तो 9 लिखते हैं, मैंने माना m1 है, आपका स्लोप L1 का कितना है, m1 है। तो स्लोप निकालने की कंडीशन देखो क्या होती है गाइस, कैसे निकलेगा यहाँ से स्लोप। इक्वेशन मेरे पास क्या है, x प्लस के 3y इज इक्वल टू 7। तो क्या करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में बदल देना इसको। तो यहाँ से जब हम y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म लिखेंगे तो x तो उधर चला गया आपका, यानी कि माइनस टू एक्स हो गया, 3y इज इक्वल टू और प्लस के 7, और ये कोफिशिएंट आपका इसका 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या करूंगी मैं, अपॉन 3 माइनस के अपॉन 3। तो यहां से इस लाइन का स्लोप क्या निकल गया गाइस, यानी m1 की वैल्यू आपकी निकल गई है माइनस के 1/3। इसका स्लोप तो निकल गया माइनस के 1/3। अब मुझे इसका स्लोप निकालना है, कैसे निकालेंगे, मुझे पता है लाइन L1 और L2 दोनों क्या दूसरे पे परपेंडिकुलर है। क्या है गाइस, परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है लिखेंगे सिंस लाइन L1 परपेंडिकुलर L2 इट मींस m1 m2 इज इक्वल टू माइनस के 1 इज इक्वल टू माइनस के 1। तो m1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से m1 है आपका माइनस के 1/3, और m2 कैसे निकलेगा, देखो स्लोप ऑफ m2 हमें पता है कि 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स का स्लोप क्या होता है गाइस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m2 आपका कैसे निकल जाएगा, y2 यानी कि b माइनस 8, क्या निकल गया b माइनस 8 अपॉन a माइनस 3, a माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस के 1 कर दो। क्या निकल गया आपका, निकल गया माइनस के b माइनस के 8 इज इक्वल टू माइनस 3 a माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 3a माइनस 3 दिया 9, और ये सारा कंडीशंस उधर उठा करके ले जाओ तो माइनस के b प्लस के 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3a माइनस के b और माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो b की वैल्यू क्या निकल जाएगी गाइस, b निकल जाएगा आपका 3a माइनस के 1, है ना। और इस b को उठा के अगर मैं इसमें रख दूं इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ b, रख दो इसमें उठा के। तो जब हम यहां रखेंगे निकल गया आपका a प्लस 3/2 प्लस 3/2 तो लगेगी, b की वैल्यू कितनी है आपकी a माइनस 3a माइनस के 1 प्लस के 8, देखो, और इज इक्वल टू है आपका 7। तो यहां से आप क्या करेंगे, इस 2 को देखो दोनों 2 आ जाएंगे, एलसीएम इक्वल है हमारा, इस 2 को उठा करके इधर ले जाओ, ये 2 तो आपका आप अगली लाइन में करेंगे, मैं तो यहाँ कर रही हूँ,
आप लोग अपना नोट्स में अगली लाइन पे करेंगे, नेक्स्ट लाइन में। तो मैंने अगर ले लिया, अब क्या निकल गया, ये आपका निकल गया a प्लस 3 प्लस 3 3 9a माइनस के, ये हो गए प्लस के 7 का मतलब प्लस के 21 इज इक्वल टू 14, है ना। और ये निकल गया आपके 10a, और ये हो गया आपके 24 इज इक्वल टू 14, यानी कि 10a इज इक्वल टू 14 माइनस के 20। गाइस 10a इज इक्वल टू माइनस के 10, यानी a इज इक्वल टू क्या निकल गया गाइस, माइनस के 1। अब a की वैल्यू उठा करके b में रख दो, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, b इक्वल टू निकल गया 3 इंटू माइनस के 1, यानी कि b इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1 माइनस के 4। तो पॉइंट्स क्या निकल गया आपके, यानी कि इमेज ऑफ किसकी, पॉइंट इसकी, इमेज ऑफ अ पॉइंट 38 इज कितना निकल गया गाइस, a की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस के 1 और b की है 4, तो माइनस के 1 4, इट इज द फाइनल आंसर। तो गाइस आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 को किया है। तो गाइस अगर मेरी मेथड्स, मेरा पढ़ा हुआ आपको समझ में आता है तो प्लीज गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे नए अपडेट्स, नए नोटिफिकेशंस आपको शो होती रहें।